इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ टॉप 8 ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम, जिन्हें अगर आपने एक बार शुरू कर दिया तो पूरा सीजन खत्म कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 8 पर आता है जुजुत्सु काइसेन। जुजुत्सु काइसेन की कहानी शुरू होती है यूजी इटोडोरी से, एक नॉर्मल स्टूडेंट जो अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिजिकल स्ट्रेंथ के बावजूद एक पीसफुल जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन जब उसके दोस्त एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट तोड़ देते हैं, यूजी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए सुकुना, सबसे खतरनाक कर्स की फिंगर निगल लेता है। इसके बाद वो जुजुत्सु सोर्सर बन जाता है गोजो सतोरू के अंडर, जहां वो मेगुमी और नोबारा के साथ कर्सेस से लड़ना सीखता है। स्टोरी में हम देखते हैं क्यों कर्सेस इंसानों के दुख और नेगेटिविटी से बनते हैं और कैसे सॉर्सरर्स अपनी जान दांव पर लगाकर इंसानों को बचाते हैं। क्योटो गुडविल इवेंट, शिबुया इंसिडेंट और कलिंग गेम जैसी आर्क्स में यूजी और उसके दोस्तों को बार बार जिंदगी मौत की लड़ाई लड़नी पड़ती है। गोजो की ओवर पावर प्रेजेंस, नानामी का सैक्रिफाइस और सुकुना का टेरिफाइंग इम्पैक्ट हर सीन को अनफॉरगेटेबल बना देता है। जुजुत्सु काइसेन अब तक एक डार्क और इमोशनल जर्नी है जो फ्रेंडशिप, सैक्रिफाइस और पावर के असली मतलब को एक्सप्लोर करती है। नंबर 7 पर आता है विनलैंड सागा, एक दुनिया जो वॉर और वाइकिंग्स के कॉन्क्वेस्ट से भरी हुई है। कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के से जिसका फादर, जो एक लेजेंडरी वॉरियर था, उसकी आंखों के सामने ही मार दिया जाता है। यही मोमेंट उसकी पूरी लाइफ बदल देता है। रिवेंज की आग में जलते हुए वो अपने एनिमी के पीछे सालों तक चलता है, बैटल्स लड़ता है, मर्सनरी बनकर जीता है, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा कभी खत्म नहीं होता। रास्ते में वो किंगडम्स के उठते गिरते देखता है, प्रिंसेस को थ्रोन के लिए लड़ते देखता है और वॉर का असली प्राइस इनोसेंट लोगों की जिंदगी के थ्रू समझता है। धीरे धीरे उसे फील होता है कि असली स्ट्रेंथ तलवार चलाने में नहीं बल्कि पीस बनाने में। दुख और लॉसेस के बाद वो रिवेंज वाले बच्चे से बदलकर एक ऐसा इंसान बन जाता है जो सिर्फ एक ड्रीम के पीछे भागता है, एक जगह जो हेट और खून से दूर हो, एक नई जमीन जिसका नाम है विनलैंड। नंबर 6 पर है सोलो लेवलिंग, एक वर्ल्ड जहां डेंजरस डंजन्स और मॉन्स्टर्स खुले होते हैं, वहां हंटर्स ही इंसानियत की लास्ट होप है। कहानी स्टार्ट होती है एक सबसे वीक हंटर से जिसे सब ई रैंक हंटर कहते हैं, लेकिन एक दिन डेंजरस डबल डंजन में जाते हुए वो डेथ के करीब पहुंच जाता है और उसी वक्त उसके सामने एक मिस्टीरियस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो उसे लेवल अप करने की पावर देता है। अब वो हर फाइट के साथ स्ट्रांग होता जाता है, मॉन्स्टर्स को डिफीट करके अपनी आर्मी ऑफ शेडोज बनाता है। धीरे धीरे वो दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर बन जाता है और उसके सामने मॉनर्क्स और रूलर्स जैसे कॉस्मिक बीइंग्स तक आ जाते हैं। एक वीक और इग्नोर्ड इंसान अपनी अनस्टॉपेबल ग्रोथ से शैडो मॉनर्क बनकर इंसानियत प्रोटेक्टर बनता है और उसकी जर्नी प्रूव कर देती है कि कभी कभी सबसे छोटा इंसान ही सबसे बड़ा लेजेंड बन जाता है। नंबर 5 पर है सकामोटो डेज। कहानी यूं है कि एक वक्त था जब दुनिया का सबसे डेंजरस और अनबीटेबल असैसिन था जिसके नाम से ही अंडरवर्ल्ड कांपती थी, लेकिन फिर उसने सब छोड़कर एक सिंपल जिंदगी चुनी, एक शॉप खोली, शादी की और फैमिली मैन बन गया। आज वो एक मोटे, हंसते मुस्कुराते इंसान की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से अब भी वही अनबीटेबल किलर है। चाहे माफिया हो या नए राइवल्स, सब उसे चैन से जीने नहीं देते, लेकिन अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की प्रोटेक्शन के लिए वो फिर से अपने असैसिन स्किल्स यूज करता है। उसकी जर्नी बताती है कि चाहे तुम कितने भी डेंजरस पास्ट वाले क्यों ना हो, फैमिली और पीस के लिए लड़ना ही असली स्ट्रेंथ होती है। नंबर 4 पर है नारुतो शिपुडेन, एक निंजा वर्ल्ड जहां हर विलेज अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। वहां एक लड़का अपने अंदर बैंड डेंजरस 9-tailed फॉक्स के साथ जीता है, बचपन से रिजेक्ट और अकेला, लेकिन उसका सपना है होकागे बनना ताकि सब उसे एक्सेप्ट करें। शिपुडेन की कहानी उसकी ट्रेनिंग के बाद वापसी से शुरू होती है। उसका सबसे बड़ा मिशन है अपने दोस्त को वापस लाना जो डार्कनेस और रिवेंज में डूब गया है। इस सफर में वो अकत्सुकी नाम की ऑर्गेनाइजेशन से टकराता है, मेंटोर्स और फ्रेंड्स सैक्रिफाइस करते हैं। धीरे धीरे वो अपने अंदर के मॉन्स्टर से दोस्ती करता है और पेरेंट्स की सैक्रिफाइस समझता है। 4th ग्रेट निंजा वॉर में वो पूरी शिनोबी वर्ल्ड का होप बन जाता है। आखिर में फाइनल बैटल प्रूफ करती है कि असली स्ट्रेंथ हेट्रेड में नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड्स में है। रिजेक्ट बॉय की कहानी खत्म होती है होकागे बनकर और वो पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाता है। नंबर 3 पर है दंडदान। दंडदान एक वाइल्ड राइड है जहां एलियंस और गोस्ट्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो एलियंस में बिलीव करता है और एक लड़की से जो सिर्फ गोस्ट्स में बिलीव करती है। एक दिन दोनों अपने बिलीफ प्रूव करने जाते हैं और शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है, एलियंस भी रियल हैं और स्पिरिट्स भी। इसके बाद दोनों पर सुपरनैचुरल कर्स लग जाता है। अब उनका मिशन है नॉर्मल जिंदगी वापस पाना, लेकिन हर स्टेप पर एलियंस, स्पिरिट्स और मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता है। कॉमेडी, एक्शन, रोमांस और नॉन स्टॉप बैटल इस स्टोरी को एक रोलर कोस्टर बनाते हैं। हर फाइट उनकी बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करती है। दंडदान सिर्फ एलियंस वर्सेस गोस्ट्स नहीं बल्कि बिलीफ, करेज और फ्रेंडशिप की जर्नी।
है। नंबर 2 पर है डेथ नोट। एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइट यागमी को एक मिस्टीरियस नोटबुक मिलती है, डेथ नोट। इसका रूल सिंपल है, जिसका नाम लिखो वो मर जाएगा। लाइट इसे यूज करके क्रिमिनल एक्टिविटीज को खत्म करना चाहता है और गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड बनना चाहता है, लेकिन उसे रोकने आता है दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट डिटेक्टिव एल। लाइट और एल के बीच इंटेंस माइंड गेम चलता है। लाइट चालाकी से एल को हरा देता है, लेकिन एल के सक्सेसर नेयर और मेलो मिलकर लाइट को एक्सपोज कर देते हैं। आखिर में लाइट अपने ही ट्रैप में फंसकर मर जाता है। डेथ नोट की कहानी दिखाती है कि पावर और ईगो कैसे सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। नंबर 1 पर आता है अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन शुरू होती है एक दुनिया से जहां इंसान मैसिव वॉल्स के अंदर रहते हैं टाइटन से बचने के लिए, लेकिन एक दिन कोलोसल टाइटन दीवार तोड़ देता है और हीरो, जो अपनी माँ की मौत देखता है, फैसला करता है कि वो टाइटन्स को खत्म करेगा। धीरे धीरे पता चलता है कि टाइटन्स असल में इंसान ही हैं और ये पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल होते हैं। स्टोरी बिट्रेयल, सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर तक पहुंचती है। हीरो पीस की होप छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है और मिलियंस को मार डालता है। आखिर में उसके ही दोस्त उसे रोकने के लिए लड़ते हैं और उसे मार देते हैं। अटैक ऑन टाइटन का सवाल यही छोड़ जाता है, क्या इंसान कभी सच में आजाद हो सकता है? तो ये थे दोस्तों 8 ग्रेटेस्ट एनिमेज ऑफ ओनल टाइम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।